दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नशेबाज मुस्कान के कई सारे कांड सामने आए हैं। सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन ना तो उनकी रातें कट रही हैं और ना दिन। दावा तो यह किया जा रहा है कि जेल प्रशासन से ये दोनों नशीले पदार्थ की डिमांड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दोनों कह रहे हैं कि हम अलग अलग बैरक में नहीं रहेंगे, हमें एक बैरक में रखा जाए और मुलाकात की मांग भी करने लगे हैं। जो मुस्कान और साहिल सौरभ का बेरहमी से कत्ल करने के बाद पहाड़ की वादियों में जश्न मनाते दिख रहे थे, चेहरे पर बिना किसी शिकन के मस्ती में झूम रहे थे। सलाखों के पीछे जाने के बाद उनकी बेचैनी बढ़ गई है। वजह है नशा, और उसके बिना न उनकी रात कट रही है न दिन गुजर रहा है। सूत्रों के मुताबिक साहिल शुक्ला गांजे की लत से परेशान है और बिना उसके वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। तो वहीं मुस्कान रस्तोगी जेल में मॉर्फिन इंजेक्शन की मांग कर रही है। दोनों जेल के पीछे जाने के बाद गुमसुम हैं। तो वहीं जेल के अधीक्षक का कहना है कि दोनों नशे के आदी हैं और उनका नशा छुड़वाने के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है। कारागार में नशा मिल नहीं सकता, यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र है, उसके माध्यम से उसका उपचार किया जा रहा है। और जो नशे के विड्रॉल सिम्टम आते हैं, उन दोनों को सिम्टम थे तो चिकित्सक के द्वारा उनको दवाई दिलवाई जा रही है। 10 से 15 दिन में नशे की आदत छूट जाए। और हमारे यहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें योग, ध्यान, मेडिटेशन आदि प्रक्रियाएं होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें शामिल करके नशा से बिल्कुल दूर करें। इतना ही नहीं, जेल जाने के बाद साहिल और मुस्कान को अलग अलग बैरक में रखा गया है, जिसके बाद दोनों ने एक बैरक में रखने की डिमांड कर दी है और अब वो एक दूसरे से मुलाकात की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन जेल प्रशासन का साफ कहना है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए नियम होते हैं। जेल के अंदर बंदियों के आपस में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के अंदर उन्हीं बंदियों की मुलाकात हो सकती है जो रक्त से संबंधित है। जैसे माँ बेटी, माता पिता आपस में, पति पत्नी, इस तरह की तो मुलाकात नहीं हो सकती। वो जेल मैनुअल के उस प्रावधान में नहीं आते हैं कि इनकी मुलाकात हो। इधर मुस्कान ने अपनी पैरवी के लिए सरकारी वकील की मांग उठाई है, क्योंकि मुस्कान के परिवार वाले ना तो उससे मिलने आए हैं और ना शायद केस लड़ने के लिए आगे आएंगे। तो साहिल को सरकारी वकील मुहैया कराने की बात हो रही है। कल उसने मेरे सामने पेश होकर के एक डिमांड की कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। तो उसका प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय को अनुशंसा के साथ भेज रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसको निजी अधिवक्ता मिल जाएगा। इधर आरोपी साहिल के घर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। सुबह सुबह पुलिस के जवान साहिल के घर पहुंचे। सुरक्षा इस लिहाज से लगाई गई है कि कोई घर के अंदर न जा पाए। ये साहिल का घर है और इस तरफ देखिए लगातार जो नज़र है वो पुलिस की भी बनी हुई है। पुलिस यहाँ पर आपको नज़र आएगी किस तरीके से इस पूरे जो घर है इसको अब लॉक कर दिया गया है। इस घर में जो एविडेंस है वो सबूत है, इस लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं। और ये ही वो मकान है साहिल का जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। समय समय पर यहाँ पर पुलिस पहुँचती रहती है। मेरठ में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर अब पुलिस सीन रिक्रिएट करने की तैयारी में है और दर्शकों, पुलिस को हिमाचल की एक टीम भी भेजी गई है। टीम के लौटने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इस बीच सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें बेरहमी की एक एक दास्तां लिखी हुई है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर अब तैयारी सीन रिक्रिएशन की हो रही है। पुलिस की टीमें हिमाचल जाकर जांच में जुटी हैं। जैसे ही वो जांच के बाद लौटेंगी, वो सारा सीन दोहराया जाएगा जैसा मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मौत की नींद सुलाने के लिए किया। जैसे ही हम एक बार हमारी टीम जो है वो हिमाचल हो आएगी, वहाँ से एविडेंसेस लेकर आ जाएगी, उसके बाद हम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे और रिमांड भी लेंगे। कातिल मुस्कान कितनी बेरहम थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुस्कान ने ही सौरभ के दिल को पहले चीरा और फिर उसके सिर को धड़ से अलग करने में भी नहीं हिचकी। बेरहमी की इंतहा का अंदाजा सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से समझा जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि जब सौरभ की बॉडी मिली तब तक सड़ चुकी थी और शरीर पर 5 चोट के निशान थे। वहीं शव के टुकड़े की खाल उतरी मिली और कान से 7 सेंटीमीटर नीचे तक का घाव मिला। सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी, तो वहीं छाती पर 6 गुना 3 सेंटीमीटर के घाव मिले। दोनों हाथ भी शरीर से अलग थे, कलाइयां भी अलग थी और सांस लेने वाली नली कटी हुई थी। पूरा चेहरा सूजा हुआ था और आंख खुली और एक आंख बंद थी। बॉडी पर सीमेंट लिपटा हुआ था, तो वहीं चिन पर चोट के निशान थे और गले में फंदे के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीजन बताया गया है शोक एंड हैमरेज, और साथ ही उसमें बताया गया है कि चाकू से लेफ्ट साइड पर 3 बार वार किया गया था और गर्दन पर और हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे, और दोनों ही जो हाथ की कलाई हैं और गर्दन है वो बॉडी से अलग थी।
अब मेरठ पुलिस साहिल और मुस्कान का बयान दर्ज करने की तैयारी में है। पासपोर्ट और बाकी जानकारियों को लेकर बयान दर्ज किया जाएगा और रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी। एसपी मेरठ का कहना है कि अब तक 10-15 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जो भी इन लोगों के संपर्क में आए हैं उन सबसे पूछताछ होगी। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहाँ से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गए, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहाँ से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। वहीं रिपब्लिक भारत की टीम लगातार इस वारदात से जुड़ी हर पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। मुस्कान और साहिल 5 से 7 तारीख तक शिमला के एक होटल में कमरा नंबर 408 में रुके थे। इसके बाद वो मनाली के एक होटल में गए। होटल के मैनेजर ने बताया कि दोनों ने बाकायदा रजिस्टर में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी लिखा। 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के रुके थे, रखे 5-6 दिन के रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। जैसे जो सिंपल प्रोसीजर होता है, आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका, और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। सौरभ हत्याकांड को लेकर पुलिस हर कड़ी को जोड़ रही है, चाहे वो ड्रम दुकानदार हो या फिर चाकू खरीदने वाली दुकान। पुलिस अब सीन रिक्रिएट कर जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नशेबाज मुस्कान के कई सारे कांड सामने आए हैं। सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन ना तो उनकी रातें कट रही हैं और ना दिन। दावा तो यह किया जा रहा है कि जेल प्रशासन से ये दोनों नशीले पदार्थ की डिमांड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दोनों कह रहे हैं कि हम अलग अलग बैरक में नहीं रहेंगे, हमें एक बैरक में रखा जाए, और मुलाकात की मांग भी करने लगे हैं। जो मुस्कान और साहिल सौरभ का बेरहमी से कत्ल करने के बाद पहाड़ की वादियों में जश्न मनाते दिख रहे थे, चेहरे पर बिना किसी शिकन के मस्ती में झूम रहे थे। सलाखों के पीछे जाने के बाद उनकी बेचैनी बढ़ गई है। वजह है नशा, और उसके बिना न उनकी रात कट रही है न दिन गुजर रहा है। सूत्रों के मुताबिक साहिल शुक्ला गांजे की लत से परेशान है और बिना उसके वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। तो वहीं मुस्कान रस्तोगी जेल में मॉर्फिन इंजेक्शन की मांग कर रही है। दोनों जेल के पीछे जाने के बाद गुमसुम हैं। तो वहीं जेल के अधीक्षक का कहना है कि दोनों नशे के आदी हैं और उनका नशा छुड़वाने के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है। कारागार में नशा मिल नहीं सकता, यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र है, उसके माध्यम से उसका उपचार किया जा रहा है। और जो नशे के विड्रॉल सिम्टम आते हैं, उन दोनों को सिम्टम थे तो चिकित्सक के द्वारा उनको दवाई दिलवाई जा रही है। 10 से 15 दिन में नशे की आदत छूट जाए। और हमारे यहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें योग, ध्यान, मेडिटेशन आदि प्रक्रियाएं होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें शामिल करके नशा से बिल्कुल दूर करें। इतना ही नहीं, जेल जाने के बाद साहिल और मुस्कान को अलग अलग बैरक में रखा गया है, जिसके बाद दोनों ने एक बैरक में रखने की डिमांड कर दी है और अब वो एक दूसरे से मुलाकात की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन जेल प्रशासन का साफ कहना है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए नियम होते हैं। जेल के अंदर बंदियों के आपस में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के अंदर उन्हीं बंदियों की मुलाकात हो सकती है जो रक्त से संबंधित है। जैसे माँ बेटी, माता पिता आपस में, पति पत्नी, इस तरह की तो मुलाकात नहीं हो सकती। वो जेल मैनुअल के उस प्रावधान में नहीं आते हैं कि इनकी मुलाकात हो। इधर मुस्कान ने अपनी पैरवी के लिए सरकारी वकील की मांग उठाई है, क्योंकि मुस्कान के परिवार वाले ना तो उससे मिलने आए हैं और ना शायद केस लड़ने के लिए आगे आएंगे। तो साहिल को सरकारी वकील मुहैया कराने की बात हो रही है। कल उसने मेरे सामने पेश होकर के एक डिमांड की कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। तो उसका प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय को अनुशंसा के साथ भेज रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसको निजी अधिवक्ता मिल जाएगा। इधर आरोपी साहिल के घर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। सुबह सुबह पुलिस के जवान साहिल के घर पहुंचे। सुरक्षा इस लिहाज से लगाई गई है कि कोई घर के अंदर ना जा पाए। ये साहिल का घर है और इस तरफ देखिए लगातार जो नज़र है वो पुलिस की भी बनी हुई है। पुलिस यहाँ पर आपको नज़र आएगी किस तरीके से इस पूरे जो घर है इसको अब लॉक कर दिया गया है। इस घर में जो एविडेंस है वो सबूत है, इस लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं। और ये ही वो मकान है साहिल का जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। समय समय पर यहाँ पर पुलिस पहुँचती रहती है। मेरठ में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर अब पुलिस सीन रिक्रिएट करने की तैयारी में है और दर्शकों, पुलिस को हिमाचल की एक टीम भी भेजी गई है। टीम के लौटने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इस बीच सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें बेरहमी की एक एक दास्तां लिखी हुई है।
मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर अब तैयारी सीन रिक्रिएशन की हो रही है। पुलिस की टीमें हिमाचल जाकर जांच में जुटी हैं। जैसे ही वो जांच के बाद लौटेंगी, वो सारा सीन दोहराया जाएगा जैसा मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मौत की नींद सुलाने के लिए किया। जैसे ही हम एक बार हमारी टीम जो है वो हिमाचल हो आएगी, वहाँ से एविडेंसेस लेकर आ जाएगी, उसके बाद हम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे और रिमांड भी लेंगे। कातिल मुस्कान कितनी बेरहम थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुस्कान ने ही सौरभ के दिल को पहले चीरा और फिर उसके सिर को धड़ से अलग करने में भी नहीं हिचकी। बेरहमी की इंतहा का अंदाजा सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से समझा जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि जब सौरभ की बॉडी मिली तब तक सड़ चुकी थी और शरीर पर 5 चोट के निशान थे। वहीं शव के टुकड़े की खाल उतरी मिली और कान से 7 सेंटीमीटर नीचे तक का घाव मिला। सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी तो वहीं छाती पर 6 गुना 3 सेंटीमीटर के घाव मिले। दोनों हाथ भी शरीर से अलग थे, कलाइयां भी अलग थी और सांस लेने वाली नली कटी हुई थी। पूरा चेहरा सूजा हुआ था और आंख खुली और एक आंख बंद थी। बॉडी पर सीमेंट लिपटा हुआ था तो वहीं चिन पर चोट के निशान थे और गले में फंदे के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीज़न बताया गया है शोक एंड हैमरेज, और साथ ही उसमें बताया गया है कि चाकू से लेफ्ट साइड पर 3 बार वार किया गया था और गर्दन पर और हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे और दोनों ही जो हाथ की कलाई हैं और गर्दन है वो बॉडी से अलग थी। अब मेरठ पुलिस साहिल और मुस्कान का बयान दर्ज करने की तैयारी में है। पासपोर्ट और बाकी जानकारियों को लेकर बयान दर्ज किया जाएगा और रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी। एसपी मेरठ का कहना है कि अब तक 10-15 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जो भी इन लोगों के संपर्क में आए हैं उन सबसे पूछताछ होगी। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहाँ से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गए, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहाँ से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। वहीं रिपब्लिक भारत की टीम लगातार इस वारदात से जुड़ी हर पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। मुस्कान और साहिल 5 से 7 तारीख तक शिमला के एक होटल में कमरा नंबर 408 में रुके थे। इसके बाद वो मनाली के एक होटल में गए। होटल के मैनेजर ने बताया कि दोनों ने बाकायदा रजिस्टर में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी लिखा। 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के रुके थे, रखे 5-6 दिन के रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। जैसे जो सिंपल प्रोसीजर होता है, आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका, और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। सौरभ हत्याकांड को लेकर पुलिस हर कड़ी को जोड़ रही है, चाहे वो ड्रम दुकानदार हो या फिर चाकू खरीदने वाली दुकान। पुलिस अब सीन रिक्रिएट कर जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है।